ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक समय एक पिताजी वर्ल्ड टूर पे मतलब दुनिया भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए निकल चुके। तो घूमते घूमते अलास्का में गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ और ठंडा है। तो घूमकर आया और अपने डायरी में घर पर लिख रहा था कि बच्चों, ये मेरे डायरी है, मैं वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ सब जहाँ कैसे है, सब जहाँ जाना, लेकिन अलास्का नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत दुख है, बहुत ठंडा है। ऐसे लिखकर और पिताजी कुछ दिन बाद चले गया दुनिया छोड़कर। तो बच्चों लोग भी देखा कि हमारे पिताजी नहीं, तो डायरी एक दिन खोलकर पढ़ने लगे। अब देखा कि पिताजी ने लिखा डायरी में कि सब जगह जाना मगर अलास्का नहीं जाना। बेटा लोग, वहाँ पे बहुत भारी ठंडा है, बहुत भारी बर्फ है और तुम वहाँ पे इंसान के रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक लड़का ने, उसके सबसे बड़ा लड़का पढ़ा तो बोला सब जगह पिताजी घूम चुके और हमको मना कर रहे हैं। तो वो बड़ा लड़का कोई जगह नहीं गया घूमने, सबसे पहले अलास्का गया घूमने के लिए। और उसको इतना ठंडा लगा कि बड़ा भारी बीमारी पकड़ लिया उसको, ठंडा की बीमारी पकड़ लिया, घुटना की बीमारी पकड़ लिया। और फिर वो बीमार की अवस्था में फिर अपन घर वापस लौटता है। तो रात में पिताजी सपना में आता है और बताता है कि बेटा, जब हम तुम्हें बता रहा कि वहाँ नहीं जाओ, वहाँ पे, क्योंकि हम अपन एक्सपीरियंस, पिताजी ने कहा कि अपन एक्सपीरियंस हम कर लिया है, हम अपन एक्सपीरियंस बताता है कि वहाँ पे दुख है, वहाँ कहा जाएगा, फिर भी तुमने बात नहीं माना। आखिर में तुम चले गया और लौट के आया, तुमको इतना बीमारी हो गया। तो ऐसे लोगों को पिताजी ने कहा कि बेटा, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जिसको, जो पिताजी के एक्सपीरियंस के अनुसार अवहेलना करके और अपने जाके देखे और फिर बाद में चोट खाए और पछतावे, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो पिताजी ने कहा, बेटा, ऐसे लोग को मूर्ख कहा जाए, मूर्ख। जिस तरह से पिताजी अलास्का के विषय में जाने हैं कि वहाँ पे कष्ट है, उसी तरह हम लोग के परम पिता कृष्णा जाने हैं कि ये संसार जो है, ये सभी और सभी जगह पीड़ा और दुख है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, आदि आत्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख भरपूर भरा है। इंसान के देखो, अभी हाल में हम लोग जाके एक इंसान को हम लोग जाके पूजा किया, खाट पे चिल्लावे, बचाओ बचाओ, हे भगवान, हमें खड़ा कर दो, हम चल नहीं पाता है, हमारे कमर में ताकत नहीं लगे है, एक बार में फिर से खड़ा कर दो, और भोजन नहीं कर पावे है, सांस बड़ा मुश्किल से लेवे है, और अंतिम घड़ी मृत्यु के राह देख रही है। और क्या है? तो प्रभु ने कहा था कि हे जीवात्मा, तुम हमार धाम आओ और दुख भरी संसार में नहीं जाओ। जैसे पिताजी ने कहा था कि तुम अलास्का नहीं जाना, उसी तरह परम पिता कृष्णा ने कहा कि तुम ये दैवी धाम मृत्यु लोक नहीं जाना, बहुत भारी कष्ट है। लेकिन फिर भी जैसे वो लड़का पिताजी के आदेश अवहेलना करके फिर भी अलास्का गया, जाके बीमार पड़ के घरे आएंगे, उसी तरह हर जीव भगवान के आदेश अवहेलना करके ये दुनिया में सुख खोजे आएंगे। जब पड़ा बहुत खराब पीड़ा, खाट पे चिल्लाए और दुख काटे, तरह तरह की जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के दुख काटे, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक चिंताएं, पीड़ा सहते हैं। तब जब चिल्लाने लगा तो भगवान कहता है, बेटा, हम तुम्हें बताया रहा गीता में, नापनुवन्ति महात्मना दुखालयम अशाश्वतम, कि दुनिया में दुख है, सुख नहीं है, फिर भी तुम कहाँ आया? अच्छा ठीक है, आई गया। ऐसे लोग के क्या कहते हैं? ऐसे लोग को मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख। तो भगवान ने कहा कि श्रुति पुराण, रामायण में श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहा है, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं, कि ठीक बेटा, तुम हमारा भक्ति करना, तुम हमें याद करना, हमारा नाम हमें पुकारना, हमार मेरा सहायता को मांग करना और हमको पुकारना, मुझको बुलाना, मेरा सहायता, हमारा तुम्हें सहायता करेगा, तुम्हें मदद करेगा और हम तुम्हें फिर संसार से निकले का मार्ग बताएगा, तुम निकल जाओगे। और
कृष्ण बताते हैं रामायण में, कलयुग केवल नाम आधार, सुमन सुमन उतरे पार। नाम के आधार लेके नाम जप करके सुबह सुबह 3 बजे उठो, जागो, कृष्ण भगवान के राम के नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर नाम जपो, 2 घंटा 3 घंटा दिन भर हो सके तो नाम जपो, और काम भी करो। लोग बोले दिन भर नाम जपेगा, काम कैसे करेगा? अरे भाई सुबह की बुद्धि लगाओ, थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाओ। अरे भाई सुबह तुम 3 बजे से 5-6 बजे अपन जब को 6 बजे के बाद जाओ, अपन काम वाम करो, धन कमाओ, बच्चों के पालन करो, सब चीज करो। रामायण बोले कर से कर्म करो, विधि नाना काम करो, और मन रखो जहाँ के पानी दाना भगवान के चरण पे मन रखे से तुम यही जो भूल कर चुका है इस दुनिया में सब पीड़ा को समाप्ति करके और हरि के धाम वापस पहुंच जाएगा, और सुख आराम तुम्हें मिली भैया, आराम से तुम रहेगा। हरे कृष्णा।